एसआईपी या फिर लमसम, मतलब हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते रहना, या फिर एक ही बार में जो अमाउंट है उसे एक ही बार में पूरा इन्वेस्ट कर देना। इन दोनों में से कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा क्रिप्टो करेंसीज इन्वेस्टमेंट्स करते टाइम? तो ये एसआईपी और लमसम, इन दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो देखिए, एसआईपी जो होती है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होती है, सिस्टम से इन्वेस्टमेंट करते रहने का प्लान। यहां पर आपके अपने आप पैसे कटते हैं, ठीक है, कि आपने मतलब एक डेट फिक्स कर दी, अब उस डेट के ऊपर हर महीने या हर हफ्ते आपके पैसे कटते रहते हैं जो कि इन्वेस्ट हो रहे हैं। कोई आपने चीज नहीं खरीदी है, आपके वो पैसे इन्वेस्ट में मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं जो भी आपने क्रिप्टो करेंसी चूज करी है, ठीक है। तो ये एसआईपी हो जाती है, इसमें आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप चीजें होती हैं, बस आपको बैलेंस बना के रखना होता है ऐप के अंदर जो भी आपने चूज करी है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए। लमसम क्या होता है, आपके पास मान लेते हैं एक अमाउंट आपने निकाला, ठीक है, आपने कैलकुलेशन वगैरह करी और उसके अंदर जितने भी आपने पैसे थे इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें से एक अमाउंट अलग करा कि ये क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना है। अब आपने क्या करा, उस पूरे अमाउंट को एक ही बार में एक ही कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हो जाता लमसम, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों के फायदे और जो नुकसान है उन्हें पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं एसआईपी और लमसम दोनों के ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसआईपी के फायदों के बारे में, प्रोज के बारे में। तो सबसे पहला फायदा तो यही है कि आपका एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट की साइकिल यहां पर चालू हो जाती है। मतलब कई बार होता है कि लोग इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, पैसे उनके कहीं और वो इधर उधर बर्बाद कर देते हैं जबकि वो पैसे उन्हें इन्वेस्ट करने चाहिए थे। तो ऐसे में एसआईपी आपको और मोटिवेट करती है क्योंकि आपको पता है कि हर महीने अपने आप पैसे कटेंगे, तो वहां पर बैलेंस बना के रखना है। तो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट साइकिल चालू हो जाती है, डिसिप्लिन आता है आपके अंदर। दूसरे नंबर पे आपका जो रिस्क होता है वो एवरेज हो जाता है, ठीक है, कि आपने इतने अमाउंट पे इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे इतने प्राइस पे, ठीक है। अब आपके अगले महीने अगर वो इतना गया तो भी इतने पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे, नीचे गया तो भी इतने पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो जो आपका रिस्क है, चाहे वो क्रिप्टो ऊपर जाए नीचे जाए, कितना भी रोलर कोस्टर करती रहे, आपके सिस्टमैटिक तरीके से पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं जिससे कि आपका रिस्क जो है वो एवरेज चल रहा है, ठीक है। मतलब उतना ज्यादा ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, एवरेज थोड़ा थोड़ा करके चीजें सही से चल रही हैं। आपका जो प्राइस है, जो एवरेज बाइंग प्राइस है, वो भी यहां पर तरीके से होता चला जा रहा है। तीसरे नंबर पे आपको यहां पर मार्केट टाइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, मार्केट को बहुत ज्यादा देखते रहने की जरूरत नहीं पड़ती, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मार्केट में कितनी भी चीजें ऊपर जाएं नीचे जाएं कुछ भी हो तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि आपकी एसआईपी एक ही बार हो गई है। अब आपके वो हर महीने चीजें जाती रहेंगी। अब अगर कभी आपका मन करा कि मैं कुछ बदलाव करूं, कुछ चेंजेस करूं, एसआईपी का अमाउंट बढ़ाऊं घटाऊं या कॉइन चेंज करूं, कुछ करूं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा टाइम करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, मार्केट को टाइम करना, बैठ के देखते रहना, ध्यान से प्रेडिक्शन करना, और वो सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उससे आपकी सरदर्दी कम हो जाती है। चौथे नंबर पे ये आपको कारगर होती है लॉन्ग टर्म जो आपके प्लान्स हैं उनके लिए। कहते नहीं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो इसी तरीके से एसआईपी की बूंद बूंद से आपकी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो बनती रहती है, जो आपको लॉन्ग टर्म में आपके जो बड़े प्लान हैं उनमें भी आपको हेल्प करती है। पांचवें नंबर पे यहां पर क्या फायदा होता है कि आपकी जो अमाउंट की इन्वेस्टमेंट होती है, शुरुआत जो होती है वो उतने बड़े अमाउंट से नहीं होती। आप 100 रुपए से भी, 200 रुपए से भी, बहुत मिनिमम से मिनिमम अमाउंट से एसआईपी अपनी शुरू कर सकते हैं। छठे नंबर पे यहां पर जो आपकी प्राइस होती है, कॉस्टिंग होती है, वो एवरेज हो जाती है, ठीक है। मैंने इतने पे खरीद लिया, इतने पे बेच दिया, तो उसमें क्या होता है कि प्राइस डिफरेंस भी आ जाता है, और जो कॉस्ट होती है किसी भी क्रिप्टो को खरीदने की कॉस्ट, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज्यादा। लेकिन एसआईपी में क्या होता है, वो चीज एवरेज हो जाती है, क्योंकि चाहे इतने पे खरीदो इतने पे खरीदो, हर महीने की उसी तारीख पे आपकी इन्वेस्टमेंट तो चले जा रही है। तो ये भी एक पॉइंट होता है जिससे आपकी सरदर्दी कम होती है। जो पर्टिकुलर क्रिप्टो है उसका जो प्राइस है, वो जो कॉस्ट है, वो एक तरीके से आपकी एवरेज एवरेज नजर आती है। सातवें नंबर पे जो सबसे ज्यादा कारगर होता है वो ये होता है कि आपका स्ट्रेस का जो लेवल है वो कम हो जाता है। एक ही बार बैठे, उसमें रिसर्च करी कौन सा कॉइन पकड़ना है, कौन सी क्रिप्टो पकड़नी है, उसको लिया और उसमें एसआईपी चालू कर दी, बस। अब आप रिस्क फ्री हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। अगर वो क्रिप्टो बहुत ज्यादा नीचे गिर भी गई तो आपको पता ही है मेरे अगले महीने फिर इसमें कम प्राइस पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो वो वापस से प्राइस जो नीचे आ जाएगा। तो उतना स्ट्रेस, उतनी टेंशन, उतनी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलती। और क्योंकि आपके थोड़े थोड़े अमाउंट हर महीने जा रहे हैं, तो आपको ये भी टेंशन नहीं रहती कि अगर वो बहुत ज्यादा एक बार में नीचे गिर गया तो आपको बहुत ज्यादा एक बार में लॉस देखने को मोटे अमाउंट का दिख जाएगा।
तो स्ट्रेस फ्री आपको रखती है एसआईपी। अब बात कर लेते हैं नुकसान की, कॉन्स की। एसआईपी करने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं आपको। तो सबसे पहला नुकसान तो यहां पर यही हो सकता है कि यहां पर जैसे कि बुश जो बियरिश मार्केट आ गई, मान लेते हैं बहुत ज्यादा नीचे गिरने लग गई क्रिप्टो करेंसी मार्केट, तब भी जो आपकी जो एसआईपी लगी हुई है वो वहां पर कोई भी कुछ भी परचेज आपकी होगी ही नहीं, ठीक है। तो वो नीचे गई और आपका जो अमाउंट है वो आपका इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, फिर वो वापस अगर उस रास्ते पे आ गई फिर आपका इन्वेस्ट हुआ। तो ये जो अपॉर्चुनिटी थी आपकी, जो यहाँ पर इस पॉइंट पे आप इन्वेस्ट करके हो सकता है अपने जो प्राइस को थोड़ा सा और जो कॉस्ट है उसे नीचे ला सकते थे, अब वो आपकी यहाँ पर नहीं रही। तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी यहाँ पर मिस हो गई है। दूसरे नंबर पे कई लोगों को ये चीज भी स्ट्रेस कर सकती है थोड़ा बहुत कि उनके हर महीने ये जो अमाउंट है वो कटते जा रहे हैं, हर महीने ये पैसे इन्वेस्ट होते चले जा रहे हैं। कई बार होता है कि कुछ आपकी मतलब लाइफ में कुछ भी ऐसा सडन चेंज आया, कुछ ऐसा आया इसके लिए अब आपको पैसे चाहिए, तो उसमें क्या होता है एक दिमाग पे वो रहता है स्ट्रेस जैसा कि मेरे वहां भी पैसे जा रहे हैं। हाँ, आप एसआईपी को रोक सकते हैं तुरंत ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा वो फैक्टर दिमाग में बना रह जाता है। और एक और इसका ये यहाँ पर नुकसान हो जाता है कि मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस हैं वहां पर आप अगर उस टाइम पे थोड़े बहुत पैसे और डाल देते तो हो सकता है कि आपके प्रॉफिट के जो जो चांसेस थे उसे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन यहां पर अब एसआईपी में ये चीज नहीं हो पाती। तीसरे नंबर पे ये बहुत ज्यादा कारगर नहीं होती शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो आपके जो रिटर्न्स का फैक्टर है वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग जो होती है ना, कंपाउंडिंग का काम होने के बाद तब आपको रिटर्न्स दिखाई देते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी उतनी ज्यादा कारगर और उतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं साबित हो पाती। चौथे नंबर पे यहां पर आपकी एक फिक्स्ड इनकम की भी डिमांड करती है। अगर एसआईपी आप करना चाहते हो तो आपकी एक फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए और एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी आप एसआईपी कर पाओगे, क्योंकि हर महीने पैसे आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं, हर महीने आपके पैसे जा रहे हैं, तो उसके लिए एक फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए। बाकी इन सारे कॉन्स को देखने के बाद समझ में तो ये भी हम कह सकते हैं कि एसआईपी में आप चाहो तो एसआईपी कट भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एसआईपी में तुरंत, जैसे एसआईपी तो चली रही है, अलग से भी पैसे डाल दिए, है ना, कि यहां पर कोई अपॉर्चुनिटी दिखी तो आपने अलग से भी पैसे डाल दिए। तो एसआईपी में ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। ये सारे कॉन्स होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलती है कि आपके पास जैसे पैसा है, आपने देखा अपॉर्चुनिटी भी है तो आपने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। एसआईपी तो चल रही है तो चल ही रही है, हर महीने उस डेट पे पैसे जा ही रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी चीज एसआईपी में होती है। अब बात कर लेते हैं लमसम जो अमाउंट होता है एक ही बार में पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करने के, उसके फायदे क्या क्या होते हैं, प्रोज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो यहाँ पर यही दिख जाता है कि आपको रिटर्न्स जो हैं वो ज्यादा मिल सकते हैं, पोटेंशियली हायर रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लमसम के अंदर, क्योंकि वो क्रिप्टो मान लेते हैं इस प्राइस पे थी, आपने इसी प्राइस पे मोटा अमाउंट डाल दिया और वो अब यहाँ पे आ गई, तो अब आपको एक ही बार में सीधा ही इतना रिटर्न्स मिल जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये थोड़ी सी और आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है। मान लेते हैं आपने किसी एक कॉइन को रिसर्च करा, उसमें लमसम करा, अभी भी आपके पास पैसा है, तो आप दूसरे तीसरे चौथे या कितने भी कॉइन्स के अंदर आप पैसे एक ही एक बार में डालते रहते हो, बाउंड्रीज सी फील नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ी सी इंडिपेंडेंस भी दे देती है ये। तीसरे नंबर पे यहाँ पर आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि हर बार में ही हर रोज में पैसे इन्वेस्ट करने की, या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट बना के रखने की, या ऐसा कुछ करने की, पैसे इन्वेस्ट करे, भूले, शांत हो गए। चौथे नंबर पे यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि आपने एक अमाउंट डाल रखा है, अब वो अगर ऊपर गया, परसेंटेज उसकी कुछ ऊपर गई, तो आपने उसे तुरंत सेल आउट कर दिया। एसआईपी में यही चीज नहीं हो पाती कि आपने, क्योंकि अब टुकड़ों में अमाउंट जा रहा है, तो आपको रिटर्न्स भी उसी हिसाब से दिखेंगे शॉर्ट टर्म में, ठीक है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा मिल जाती है लमसम के अंदर। पांचवें नंबर पे यहाँ पर एक छोटा सा प्रो और भी होता है कि यहाँ पर आपको रेगुलरली यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, और मेंटेन, इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी, रेगुलर ऐसा नहीं है कि आपके पैसे जा ही रहे हैं, एक ही बार में गए हैं और वो रहने वाले हैं वहां पर। ऐसा नहीं है कि हर महीने बना के रखने पड़ेंगे, पैसे जाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर ग्राफिंग वगैरह करनी होती है, तो थोड़ा लिख के भी रखना पड़ेगा कि पैसे यहां पर भी एसआईपी में जाने हैं। अब बात कर लेते हैं नुकसान की, कॉन्स की। लमसम में कॉन्स क्या क्या होते हैं, नुकसान क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले नंबर में आपके पास गहरी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए क्रिप्टो करेंसीज की, तभी आप लमसम करें तो आपको फायदा रहेगा। आपको मार्केट को थोड़ा सा टाइम करना भी आना चाहिए, थोड़ा समझना बेसिकली आना चाहिए कि अब ये इतनी नीचे गई है, या फिर और नीचे जाने के चांसेस हैं या नहीं, या फिर ये यहां से ये डिप है क्या फिर इससे भी ऊपर जाने वाली है क्या मार्केट। तो उस हिसाब से एनालिसिस, ग्राफ, चार्ट, वो सब लगा के, जो इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं वो सब लगा के, उनका भी सबका आपको ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा कौन यहां पर हो जाता है कि एवरेजिंग नहीं हो पाती आपकी,
ठीक है, क्योंकि आपने एक ही अमाउंट पे एक ही टाइम पे वो पैसे बाय कर लिए हैं, एक ही बार में वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं कॉइन के अंदर। अब आपकी एवरेजिंग नहीं हो पाती, मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से वो चीज वहीं की वहीं रहती है जिस प्राइस पे आपने बाय करी थी, उसके प्राइस की जो एवरेजिंग है वो नहीं हो पाती। तीसरे नंबर पे यहां पर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपको एक बार में थोड़ा सा मोटा अमाउंट डालना पड़ता है लमसम में, कि एसआईपी में तो आप शुरुआत कर सकते हो 100, 200, 1000 रुपए से, लेकिन लमसम में अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपको या तो 1000 से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, कई बार आपको 500 से 5000 से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार किसी किसी ऐप में कि लमसम में आपको एक अमाउंट चाहिए। पांचवें नंबर पे ये भी काफी एक बड़ा कौन है, अभी हमने चौथा वाला जैसे देखा था कि एक ही अमाउंट पे आपके बड़े अमाउंट, मतलब एक ही प्राइस पे बड़ा अमाउंट इन्वेस्टेड है, तो थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन से आपके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ही ज्यादा माइनस या पॉजिटिव या नेगेटिव में जा सकते हैं। तो ये भी एक काफी बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक ही कॉइन का प्राइस कभी भी कहीं भी ऊपर या नीचे कितना भी जा सकता है, और फिर अगर आपने उसको सेल कर दिया फिर बाद में वो ऊपर गया तो एंजाइटी का लेवल भी बढ़ता है, और साथ में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके भी अमाउंट के ऊपर एक थोड़ा सा रिस्क बना रहता है। रिस्क टॉलरेंस की बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ती है लमसम के अंदर। तो ये हमने फायदे नुकसान दोनों के ही देख लिए, एसआईपी के भी और लमसम के भी। अब अगर पूरा ऑल ओवर देखा जाए तो आपको अपने हिसाब से एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है। क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्या आपको पूरी तरह भरोसा है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, क्या आपकी रिसर्च बहुत ज्यादा मजबूत है, या फिर आपके पास एक बड़ा अमाउंट आ गया है और आपने उसे एक ही बार में बिना रिसर्च के डाल दिया, तो आपको पता ही है कि दिक्कत होने वाली है। और क्या आपके जो रिस्क टॉलरेंस का लेवल है कि आप कितना तक रिस्क झेल सकते हो, क्योंकि रिस्क बंदा तभी झेल सकता है जब उसे भरोसा हो कि अभी कोई चीज बहुत ज्यादा डाउन दिख रही है लेकिन मेरी रिसर्च बहुत मजबूत है, मैंने बहुत तगड़ी यहां पर अपनी रिसर्च कर रखी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भरोसा है, मेरा बिलीव है कि ये चीजें ऊपर जाएंगी, तो यहां पर बंदा निश्चिंत हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे में रिसर्च उतनी मजबूत नहीं है और चीजें नीचे जाएंगी तो वो तो मतलब आपका तुरंत के तुरंत ही एंजाइटी का लेवल ऊपर चला जाएगा, टेंशन का लेवल ऊपर चला जाएगा। तो रिस्क टॉलरेंस भी होना यहां पर बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप ना ही तो एसआईपी और ना ही लमसम, दोनों ही नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो आपके पास एक बीच का भी यहां पर रास्ता निकल के आ जाता है। एसआईपी में क्या है कि आपकी एसआईपी वो सेट हो गई है, अब आपको हर मंथ वहां पर पैसे डालते रहने हैं, नहीं तो फिर आपको वो कैंसिल करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे में क्या कर सकते हैं हम कि एक पैसा हमारे पास आया तो हमने ना ही तो उसकी एसआईपी करी ना ही उसका लमसम करा, हमने क्या करा, थोड़ा अमाउंट उसको इन्वेस्ट करा, ठीक है, रिसर्च वगैरह जो भी है, थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करा, फिर देखना, देखते रहे, जैसे ही वो ज्यादा ऊपर गई तो कुछ भी नहीं करा, जब वो नीचे गई तब और थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ऊपर गई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही फिर नीचे गई, ठीक है, एक परसेंटेज के हिसाब से नीचे गई, वो आपकी अपनी रिसर्च होगी, तब और पैसे इन्वेस्ट कर दिए। ऐसे ऐसे करते करते टुकड़ों में पैसे इन्वेस्ट करे, ना ही तो अपने आप पे बाउंड्रीज लगाई कि इसी डेट पे पैसे इन्वेस्ट होंगे, उससे पहले इन्वेस्ट नहीं होंगे, ना ही तो ऐसा कर दिया कि सारे पैसे डाल दिए, अब अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि यहां पर मार्केट नीचे है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है लेकिन मैं इन्वेस्ट कर नहीं सकता, पैसे ही नहीं है। तो ऐसे में मिडल जो वे है वो भी एक काफी कारगर हो सकता है अगर आप ध्यान से सोचें तो अब अगर आप एसआईपी वगैरह करना चाहते हैं या लमसम वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी सारी एप्स हैं जिनके अंदर एसआईपी और लमसम दोनों ही काम करती हैं, जैसे कॉइन डीसीएक्स हो गया, कॉइन स्विच कुबेर हो गया, मुद्रेक्स हो गया। आप जिस भी ऐप को इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार किसी भी ऐप में अकाउंट बनाएं और उसमें 100-200 रुपए की ट्रांजैक्शन करके देखें, जैसे 100 रुपए डिपॉजिट करके 100 रुपए इन्वेस्ट करके, मतलब 100 या 200 रुपए इन्वेस्ट करके उसके बाद उसे सेल करके और अपने बैंक अकाउंट में वापस पैसे लेके देखें कि आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ऐप के अंदर। उस हिसाब से आप फिर उस ऐप के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह अपनी चालू कर सकते हैं। जैसे कहते नहीं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है, पहले 100-200 रुपए से करके देख लिया, एक्सपीरियंस अच्छा है तो फिर उसके अंदर मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह चालू करी। तो ये जो एप्स वगैरह है इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।